Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture of the topic called coordinate geometry. Coordinate geometry और ये बैकग्राउंड में जो ये कोटेशन लिखी हुई है बस ये है कि लाइफ में खेलो कूदो जरूर बेटा। खेलना कूदना बड़ा जरूरी है। लाइफ में जब हम आराम करने लग जाते हैं ना, हम गेन करना बंद कर देते हैं। आराम के टाइम पे सिर्फ एक ही चीज गेन होती है, वेट। और एक बार वो गेन हो जाए तो फिर वो कभी खत्म नहीं होता। इट्स वेरी टफ। अब आज बच्चा कह रहा है, हमारे से भाई साहब पूछ रहे हैं, अंकल सैम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या ये? ज्योमेट्री पीछा छोड़ नहीं रही, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ले आए। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? व्हाई डू वी नीड इट? व्हाई डू वी नीड इट? हमें क्यों चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? मुझे नहीं करनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो प्लीज मेरी बात समझना। सपोज तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम अपने दोस्त से मिलने जाते हो कहीं पे बाहर, घर से बाहर, तो तुम उसे बोलते हो कि यार शाम को ना मेरे को मिलियो, शाम को मिलेंगे और घूमने चलेंगे। उसने भी बोला ठीक है शाम को मिलेंगे और घूमने चलेंगे, बस यही बात हुई। अब जब शाम को मिलेंगे और घूमने चलेंगे में ये क्या तुम कभी मिल पाओगे और घूमने जा पाओगे? तुम ये बोलो हाँ नहीं मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्त है, वो मेरे इशारे से समझ गया कि हम कितने बजे मिलेंगे। तुमने ये नहीं बताया था कितने बजे मिलेंगे। चलो शाम को 4 बजे मिलेंगे। चल यार शाम को 4 बजे मिलेंगे और कुछ खाने चलेंगे। तो दोस्त ने कहा हाँ शाम को 4 बजे मिलेंगे और कुछ खाने चलेंगे। या तो उसको आपका घर पता हो या आपको उसका घर पता हो, बट आपने ऐसा कुछ नहीं बोला कि तू मेरे घर आ जाइए, मैं तेरे घर आ जाऊंगा, या हम कहीं मिलेंगे। तो अगर सही तरीके से किसी से मिलना है तो तुम रियल लाइफ में भी क्या करते हो? उसको क्या, जिस बंदे से मिलना होता है आप सबसे पहले उसे टाइम बताते हो। यार शाम को 4 बजे स्कूल के मेन गेट पे मिलेंगे, स्कूल के मेन गेट पर मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ये लोकेशन हो गई। जब आप ये दो चीजें बोलोगे तब जाकर आप किसी व्यक्ति से सही समय पे सही जगह पर मिल पाओगे। अब अगर वो भी इसी कोऑर्डिनेट पे शाम को 4 बजे उसी जगह पर आ जाता है तो आप मिल जाओगे। अगर वो लेट आता है और आप निकल जाते हो तो भी नहीं मिलोगे। और अगर वो जल्दी आ जाता है और आप टाइम पे आते हो और वो पहले निकल जाता है तो भी नहीं मिलोगे। सही कब मिलोगे? जब आप सही समय पे सही लोकेशन पे होगे, तभी जाकर आप किसी इंसान से मिल पाओगे। अदरवाइज ये दुनिया गुम जाएगी। भाई साहब कभी आपने देखा हो, भाई साहब आपने बच्चे को देखा है, भाई साहब आपने इस बच्चे को देखा है, हाँ आगे से लेफ्ट है, इस तरफ जाते हुए देखा था। ये भी एक तरीके की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, रॉ। गूगल मैप्स आज की डेट में, एक टाइम होता था लोग गाड़ी रोक के रास्ते में लोगों से पूछते थे कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा, वो कहाँ पड़ेगा। अब गूगल वाली बेटी आराम से बता देती है, टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट, इतना घंटे लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, योर लोकेशन इज हेयर। अब एक और बात, हमने एक सैटेलाइट बनाई अपने देश के लिए। अब उस सैटेलाइट को लॉन्च करना है, और लॉन्च करना था सपोज 30 डिग्री पे, लॉन्च कर दिया 31 डिग्री पे। तो वो सैटेलाइट जो अर्थ से 30 डिग्री पे जाकर यहां पर मिलनी थी, वो 31 डिग्री की वजह से यहां पर मिलेगी। तो उसका सुख जो हमें मिलना था वो सुख किसी और को ही मिल रहा होगा या किसी को भी नहीं मिल रहा होगा। दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी हमने उस लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करनी। जब भी आर्मी वाले लोग कहीं पे जाते हैं, किसी का मिशन पे जाते हैं, तो वो सब एक दूसरे के साथ ऐसे वायरलेस पे कनेक्टेड होते हैं। तो वो अल्फा बीटा डेल्टा चार्ली आपने मूवीज देखी होंगी, उसमें एक दूसरे के कोड वर्ड्स होते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे से पूछता है भाई तू कहाँ है? तो फौजी ये नहीं बोलते मैं नीले वाले पेड़ के पीछे हूं, मैं छोटे वाले पेड़ के आगे हूं, या मैं पीछे झाड़ियों में छुपा हुआ हूं। नहीं, दे यूज टर्म्स। वो कुछ कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं जिससे साथ वाले को आइडिया लग जाता है कि जो मेरा साथ वाला फौजी है वो कितने मीटर दूर है, ऊपर है, नीचे है, किस हाइट पर है, ताकि मुझे पता है कि अगर वो इस हाइट पे है, मैं यूं जाऊंगा तो वो मुझे बचा लेगा। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आज बेसिक्स। वी आर जस्ट स्टडिंग बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, बिल्कुल बेसिक्स। अभी सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है, कोई अंत नहीं होता। इस बार बस इस नंबर लाइन में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हटकर एक वर्ड आ जाएगा एक्स, और ये आ जाएगा एक्स डैश। इस तरीके की लाइन को बोलते हैं
हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस तरीके की लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बिल्कुल आराम से कहीं पे भी इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट ले लो, 0 1, जितना 1 राइट साइड पे लिया है उतना ही लेफ्ट पे आ जाएगा -1, फिर उतना ही इक्वल स्पेस देके 2, इक्वल स्पेस देके 3, इक्वल स्पेस देके 4, इक्वल स्पेस देके -1 के साथ -2, -3, -4। बट अब ये पेपर पे नहीं बनाना, हमें ये चीज पेपर पे नहीं बनानी। अब यही चीज थोड़े प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। कैसे बताता हूं, अभी बताता हूं, ध्यान देना। यही चीज प्रोफेशनल तरीके से बनेगी इस शीट ऑफ पेपर पे, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ। ध्यान से देख लीजिएगा, इस ग्राफ पे ये स्केल से बनाना, ये जो मैंने बनाया है इसका एंड नहीं होता, एरो का मतलब होता है ये लाइन इंफिनिटी तक जाती है। इसमें कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया हमने 0, तो इक्वल स्पेसेस में 1, इक्वल स्पेसेस में 2, इक्वल स्पेसेस में 3, इक्वल स्पेसेस में 4, डिपेंड करता है कि ग्राफ कितना बड़ा है। लेफ्ट साइड मैंने जो राइट साइड लिया है ये इसका पॉजिटिव वाला एक्सिस होता है, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट होता है। जिसका लेफ्ट साइड होता है ये इसका नेगेटिव वाला पार्ट होता है। नेगेटिव वाला पार्ट मतलब -1, -2, -3 और -4। इस पर्टिकुलर चीज को x डैश को बोलते हैं x एक्सिस। वी कॉल हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं x एक्सिस। एक और एक्सिस आपकी जिंदगी में आने वाला है, x एक्सिस के बाद आता है ये। x एक्सिस जहां होगा वहीं ये आएगा, अकेले में कहीं नहीं मिलेगा। इस एक्सिस को बोलते हैं y एक्सिस। ऊपर की वैल्यूज, ऊपर की वैल्यू इसकी पॉजिटिव होती हैं, नीचे की वैल्यू इसकी नेगेटिव होती हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को लिखते हैं y, नीचे वाले पार्ट को लिखते हैं y डैश। x एक्सिस में राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, y एक्सिस में ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। जय माता दी। अब मेरी क्लास बोलेगी कि आपने एक पेज ऑफ पेपर लिया, उस पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दिया, एक वर्टिकल एक्सिस बना दिया, जिससे हमारे ग्राफ के 4 टुकड़े हो गए। इन 4 टुकड़ों को क्या बोलते हैं? इन 4 टुकड़ों को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। बिल्कुल आराम से समझना, क्वाड्रेंट्स मींस ये क्वाड्रेंट है। ये जो पोर्शन है जहां पर x की भी वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है, जहां पर y की वैल्यू भी पॉजिटिव दिख रही है, इस पर्टिकुलर एरिया को, इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी। सीधी घड़ी चलती है 12, 3, 6, 9, 12। सीधी घड़ी चलती है ऐसे, इस डायरेक्शन में, अगर 7 हो तो। उल्टी घड़ी चलती है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वार्टर को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर क्लास मेरे साथ है तो बिल्कुल आराम से। अब हम मूव करके आए इधर, जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। यहां से हम यहां आए, इस एरिया को, इस एरिया में आप ध्यान से देखो तो क्लास बोलेगी सर यहां पर x वाली भी नेगेटिव है, y वाली भी नेगेटिव है। इस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और यहां से मूव करके जब यहां आए तो इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी क्वाड्रेंट बोल दोगे, अभी सिर्फ मैं क्वाड्रेंट्स बता रहा हूं। तो जो एक्सिस है वो ग्राफ को 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में बांटता है, 4 इक्वल टुकड़ों में। बच्चे ने कहा सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जय माता दी। ये जहां पे मिलते हैं वो क्या है? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो इट इज द पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। जब आप बड़े होगे तो आप एक जेड एक्सेस नाम की भी चीज पढ़ोगे, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस जहां पर मिलते हैं। उस पॉइंट को मैं गोला गोला करके कर रहा हूं, बट इतना गोला आप मत करना आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। ओरिजिन बोलते हैं, जहां से शुरुआत होती है। अभी ध्यान से देखना, ग्राफ पे दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। लाइफ में कभी भी कोई चीज हो तो हम बोलते हैं लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट इज अ जेस्चर टू रिस्पेक्ट वुमेन। वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा याद रख लेना, एक्स एक्सिस फर्स्ट। हमेशा एक्स एक्सिस को पहले पूजा जाएगा, बनाया जाएगा, पूछा जाएगा। जो भी किया जाएगा एक्स एक्सिस के साथ पहले किया जाएगा। अब ऐसे ही खड़े हुए थे, यहां पर जो वैल्यू खड़ी है उसने देखा, देखो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 आ रही है, वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 आ रही है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है। मतलब यहां पर ऑल पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में जो खड़ा है उसके लिए एक्स वाली वैल्यूज भी पॉजिटिव है, वाई वाली वैल्यूज भी पॉजिटिव है। इतने में एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ, उसने देखा कि यहां पर एक्स वाली वैल्यूज तो नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4, मगर वाई वाली वैल्यूज पॉजिटिव है। तो यहां वाला बंदा क्या बोलेगा, एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर एक्स नेगेटिव होती हैं और वाई पॉजिटिव होती हैं, तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट। फिर एक बंदा हमने यहां खड़ा किया, उसने देखा कि एक्स की तो नेगेटिव है ही मेरे लिए तो वाई की भी नेगेटिव आ रही है, मेरे साथ तो वाई वाली वैल्यूज भी नेगेटिव है। तो यहां वाला बंदा बोलेगा ऑल नेगेटिव, ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव, एक्स वाला भी नेगेटिव और वाई वाला भी नेगेटिव। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बंदा खड़ा है वो देख रहा है कि एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है मेरे सामने देखूं तो एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव है, बट वाई की वैल्यू अगर मैं देखूं तो -1 -2 -3 -4 है, वाई नेगेटिव है। तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। बस इस चीज को समझना आराम से। जितने मैंने नोट्स बनाए, मैं कह रहा हूं मुझे 3 मिनट पीछे कर लो, मुझे पीछे कर लो, मगर ये चीज एक बार ध्यान से सुन लेना। एक्स एक्सिस वाली वैल्यू को ABSCI एब्सीसा बोलते हैं, एक्स वाली वैल्यू को एब्सीसा बोलते हैं, और वाई वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। ये नोट्स, स्क्रीनशॉट सब कुछ ले लो, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करना आपको सिखाऊंगा। बट पहले जो मैंने बताया है इसको 2 बार सुन लेना, हल्का सा पोर्शन पीछे से देख लेना, बहुत काम की चीज है ब्रदर, इसको हल्के में मत लेना, तभी मस्ती से कर पाओगे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर यू डू दिस टॉपिक। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।